नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातनी टेलर में। आज हम बात करेंगे हनुमान जन्मोत्सव के बारे में, जो आज 30 अक्टूबर को है। हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के हनुमान पूजा की जाती है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की पूजा की जाती है। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि राम भक्त हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही बल और बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। इस शुभ अवसर पर राम भक्त हनुमान जी की श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। आइए शुभ मुहूर्त, योग और कथा जानते हैं। शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर शुरू होगी और 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर समाप्त होगी। इस प्रकार 30 अक्टूबर को हनुमान जी की पूजा की जाएगी। इस शुभ तिथि पर पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात 11:39 से लेकर 12:31 तक है। साधक अपनी सुविधा के अनुसार हनुमान जी की पूजा आरती कर सकते हैं। शुभ योग। ज्योतिषियों की माने तो हनुमान पूजा के शुभ अवसर पर भद्रावास का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस समय में भद्रा पाताल लोक में रहेगी। भद्रा के पाताल लोक में रहने के दौरान पृथ्वी पर उपस्थित समस्त प्राणियों का कल्याण होता है। हनुमान पूजा के दिन दोपहर 1:15 से लेकर रात्रि के 2:35 तक भद्रावास संयोग है। इस दौरान हनुमान जी की पूजा करने से साधक को पृथ्वी लोक पर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होगा। हनुमान जयंती की व्रत कथा। एक बार अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपने तीनों पत्नियों को बांट दिया। कैकेयी को जब खीर मिली तो चील ने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया और उसे अपने मुंह से लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और उनका मुंह खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने उस खीर को गटक लिया। इससे उनके गर्भ में शिवजी के अवतार हनुमान जी आ गए और फिर उनका जन्म हुआ। हनुमान जयंती की व्रत कथा। हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा यह है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने के लिए कहा तो जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था, उनकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिवजी आकर्षित होकर कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर्य गिरा दिया, जिसे पवन देव ने शिवजी के वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ से वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिवजी का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जन्मोत्सव से जुड़ी 2 प्राचीन कथाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।